इतिहास में कारणों की जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये मंदिर किस वजह से अधूरा रह गया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस मंदिर का ऊपरी शिखर और अम्लक नहीं बन पाया, परंतु ये जितना भी है आज भारत के किसी भी प्राचीन मंदिर के वास्तुकला को टक्कर देता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं विकास। स्वागत है हमारे YouTube चैनल विकास लाइफस्टाइल क्लास में। आज हम जिस स्थान पर आ गए हैं, इस नगर का नाम है जांजगीर और इस जांजगीर नगर को बसाया था रतनपुर के कलचुरी राजा रत्नदेव, जिन्होंने महामाया मंदिर का निर्माण कराया था। उनके पोते जाजल्व देव ने उन्होंने इस नगर को अपने नाम से जाजल्वपुर नाम रखा था। ये उनके लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट के जैसा था। उन्होंने इस जगह पर कई तालाबों, सड़कों, इमारतों और मंदिरों का निर्माण कराया। उन्होंने इस जगह को अलग पहचान देने के लिए इस विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। ये अपने आप में वास्तुकला का एक अनूठा नमूना है। कलचुरी राजा जाजल्व देव का शासनकाल 1090 से 1120 तक का माना जाता है। मतलब यह मंदिर उसी दौरान बनाया गया था। इस हिसाब से यह मंदिर 11वीं सदी का माना जाता है। कलचुरी राजा जाजल्व देव ने अपने कुल के आराध्य विष्णु भगवान को समर्पित यह मंदिर बनवाया था, इसलिए इस मंदिर को विष्णु मंदिर कहा जाता है। ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेज अधिकारियों को ये मंदिर इतना भव्य और आकर्षक लगा था कि 1909 में बने बिलासपुर के गजेटियर में, जो कि 341 पन्ने का था, उस किताब में, उस गजेटियर किताब के सबसे पहले पन्ने पर इस मंदिर को प्रिंट कराया गया था। आप बगल में दिख रहे कैप्शन में ये देख सकते हैं कि उस समय जो मंदिर था वो कितना जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और उसमें कितनी झाड़ियां उग आई थी। 1909 में जिस ब्रिटिश अधिकारी ने इस मंदिर की तस्वीर उतारी थी, उनका नाम जॉन बैमरोज था और वे एक कैनेडियन जर्नलिस्ट थे। उनका नाम इस फोटो के नीचे में दिया गया है, जो मैं आपको बगल में कैप्शन में दिखा रहा हूँ। हमारे चैनल में रिसर्च पर आधारित इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं। यदि आप सत्यता जानना चाहते हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियो जरूर देखें। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यूट्यूब हमारी वीडियो को व्यापक रूप से प्रसारित करें और छत्तीसगढ़ की गौरव गाथा सारी दुनिया को बताएं। मंदिर का सामने का भाग 5 भागों में बटा हुआ है। आइए हम करीब से जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें दिख रही है मंदिर के फ्रंट में। आइए। ये मंदिर का चौखट, ये देहरी। तो हम देहरी से शुरुआत करते हैं कि यहाँ क्या क्या दिख रहा है। आइए, यहाँ पर हम 5 सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये गतिमान गज दिख रहे हैं, ये हाथी दिख रहे हैं, गतिमान गज। उसके बाद ये दिख रहा है शार्दुल। शार्दुल यहाँ पर दिख रहे हैं इस पट्टिका में। तो गज और शार्दुल प्रमुखता से मंदिरों में दिखाए जाते हैं।
जो शार्दुल मतलब शेर होता है वो राजा से उसका तात्पर्य है, और जो हाथी होती है, हाथी मतलब शक्ति, तो सारी शक्ति जो है प्रजा के हाथ में होती है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग करता है कौन? राजा। तो इसलिए गज शार्दुल के जो प्रतिमाएं हैं या उनकी जो है चित्रण जो है किया जाता है मंदिर में। एक बात आपको बता दूं मैं कि राजा जाजल देव जो थे वे त्रिपुरी के कलचुरियों से उन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया था। मतलब जाजल देव से पहले रत्नदेव या उससे भी पहले जो राजा थे वे लोग त्रिपुरी के कलचुरी जो थे उनकी शाखा के रूप में दक्षिण कौशल में राज कर रहे थे। तो जब उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र किया उस समय उन्होंने इस खुशी में सोने के सिक्के चलवाए थे, और अपने सोने के सिक्कों में उन्होंने गज शार्दुल को प्रिंट कराया था अपने सोने के सिक्कों में, राजा जाजलदेव ने, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। आइए इसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा सा कट कर लेते हैं। इसके बाद हम इस द्वार पे आते हैं और द्वार के चौखट को देखते हैं। तो एक भाग तो पहला भाग हो गया इसकी देहरी नीचे की, और उसके बाद इस चौखट में देखिए दूसरा भाग, यहाँ पर मूर्तियां हैं, तीसरा भाग यहाँ पर ये लता वल्लरी है ऊपर में इस तरीके से, चौथा भाग ये स्तंभ है, अर्ध स्तंभ दोनों किनारे में, और पांचवा भाग जो शीर्ष का भाग होगा। तो मैं लाइन से समझाते जाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो प्रतिमाएं हैं, 3 प्रतिमा इस तरफ है दरवाजे के लेफ्ट में भी, और 3 प्रतिमाएं राइट में भी हैं। तो ये क्या है? सबसे पहले दरवाजे के बिल्कुल मैं अगल बगल देखूं तो यहाँ पर नदी देवियों की प्रतिमाएं हैं। नदी देवियां ये गंगा और यमुना होती हैं। तो जिसके नीचे कछुआ है, आप पहचान सकते हैं, जिनके नीचे कछुआ है वो ये जमुना है, और जिनके नीचे यहाँ मगर है, मगर के ऊपर खड़ी हैं, तो ये गंगा है। तो ये गंगा जी हैं और ये यमुना जी हैं। उसके बाद भगवान विष्णु का ये मंदिर है। तो भगवान विष्णु के जो द्वारपाल हैं जय विजय, उनकी ये प्रतिमा है। यहाँ पर ये जय है और इस तरफ ये विजय है, जय विजय। और उसके बाद भगवान विष्णु के एक रूप को यहाँ पर दिखाया गया है, देख सकते हैं आप, वहाँ शंख दिख रहा है और यहाँ चक्र दिख रहा है। तो इस तरीके से ये विष्णु जी की प्रतिमा यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद नीचे में देखें, इस चौखट के निचले भाग में देखें तो ये होता है कल्प वृक्ष। ये क्या है? ये है कल्प वृक्ष, क्योंकि मंदिर हम आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर। तो मनोकामनाएं हमारी पूरी हो, इसके लिए ये कल्प वृक्ष जो है मनोकामना पूर्ति के लिए होता है। तो ये भी लोगों के लिए श्रद्धा का विषय है। तो इस श्रद्धा को प्रकट करने के लिए देखिए इसके बाजू में ये जल इस पे चढ़ाया जा रहा है। ये 2 प्रतिमाएं दिख रही हैं। उसके बाद ये तो सामान्य कन्याएं हैं, देखिए जुड़े ये दिख रहे हैं यहाँ पर इनके। और ये नाग पुरुष है, क्योंकि विष्णु जी का मंदिर है, शेष नाग और नाग से ये रिलेटेड करता है। तो देखिए ये नाग पुरुष है जो जल का अभिषेक कर रहे हैं मंदिर के लिए। और उसके बाद ये गजों को भी देखिए जलाभिषेक किया जा रहा है, करते हुए दिखाया जा रहा है। और ये उसके बाद ये वृषभ है यहाँ पर दिखा रहे हैं जानवरों के रूप में। थोड़ा ऊपर आए तो ये भारवाहक दिख रहे हैं। और उसके बाद फिर से ये शेष नाग यहाँ पर देखिए, ये एक प्रकार के नोड बने हुए हैं, गांठ बने हुए हैं। ये शेष नाग एक प्रकार से सुंदरता के लिए, लेकिन ये शेष नाग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। विष्णु जी का मंदिर है और शेष नाग उनके जो हैं साथ में होने चाहिए। तो ये उसको दिखाया जा रहा है। शेष नाग देखिए यहाँ पर से नाग आ रहे हैं, ये नाग, और ये पुरुष के रूप में बनते हुए यहाँ से इनके ये फन दिख रहे हैं। तो ये शेष नाग है। शेष नाग को यहाँ कई रूपों में कई जगह दिखाया गया है, तो आगे हम दिखाएंगे भी उन चीजों को। उसके बाद हम ऊपर देखें तो यहाँ पर विष्णु जी को ही प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। ये जो ब्रैकेट्स बने हुए हैं यहाँ पर चौखट में, इनमें विष्णु जी को ही बार बार दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 एक जगह देखिए, इस तरीके से 12 जगह ये फिर से विष्णु जी को यहाँ पर प्रिंट किया गया है। और ऊपरी भाग देखें यहाँ पर, तो ये 3 प्रतिमाएं ये ब्रैकेट्स में ये यहाँ पर बनी हुई हैं। तो ये यहाँ पर जो है जो ये चौखट का ऊपरी भाग है, इसमें ये 3 प्रतिमाएं हैं ब्रह्मा जी की, फिर उसके बाद विष्णु जी की, और ये भगवान शिव महेश के रूप में। यहाँ पर हम देख सकते हैं नीचे नंदी बैठे हुए हैं। इस ब्रैकेट में देख सकते हैं नीचे नंदी बैठे हैं। तो समझ में आ रहा है कि ये भगवान शिव जी की प्रतिमा महेश है।
और यहाँ पर ये ब्रह्मा जी हैं और विष्णु जी का मंदिर है, इसलिए बीच में प्रमुखता से विष्णु जी को दिखाया गया है। और उसके ऊपर और दो प्रतिमाएं हैं। तो इस प्रतिमा के ऊपर जो प्रतिमा है वहाँ पर नीचे देखिए गरुड़ का चेहरा, नाक लंबी सी दिख रही है, वो चोंच को दिखाया जा रहा है। तो वो गरुड़ है और उसके ऊपर भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। और उसके बाद एक देव पुरुष है जो उनका स्वागत कर रहे हैं मालाओं से। आप ऊपर देख सकते हैं, ये माला दिख रही है। और तो ऊपरी चौखट है, ऊपरी चौखट के तीन ब्रैकेट हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो प्रतिमाएं हैं, उनके बीच में जो ये 9 प्रतिमाएं छोटी छोटी दिख रही हैं, ये 9 ग्रह हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये 9 ग्रह में सबसे शुरुआत में इस तरफ है चंद्र, फिर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, केतु, और जो अंतिम है उसमें देखिए उड़ते हुए जो दिख रहे हैं वो सूर्य देवता हैं, उनका सूर्य बना हुआ है। और उसके नीचे जो केवल चेहरा दिख रहा है, सर कटा हुआ, राहु का सर काट दिया गया था भगवान विष्णु के द्वारा, तो वो राहु दिख रहे हैं। तो सूर्य और राहु दोनों जो है अंतिम यहाँ पर एक छोटी प्रतिमा दिख रही है। जो पूरी प्रतिमाएं लाइन से दिख रही हैं वो 9 ग्रह हैं। तो जहाँ भी पूजन होता है, पूजन होने के स्थान में प्रथम में 2 चीजें आवश्यक है, गंगा यमुना शुद्धि के लिए, और 9 ग्रह जो एक शुभ का सूचक है वो हम बनाते हैं उनको शांत करने के लिए 9 ग्रह को। तो उसके बाद ये जो 3 डायमेंशनल लता वल्लरी है, ये जो लताएं बनी हुई हैं, लता वल्लरी इनको कहा जाता है। इसमें बीच बीच पे कुछ पिक्चर्स भी रहती हैं जानवरों की या चिड़ियों की। तो ये सुंदरता के लिए कॉलम, और बीच में आप देख सकते हैं फूलों की लड़ियां, ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। तो ये पूरा फ्रंट है जो बहुत ही सुंदरता से बनाया गया है। इतना सुंदर फ्रंट बहुत ही कम मंदिरों को देखने को मिलता है, जहाँ पर नदी देवियाँ भी हैं, विष्णु जी का मंदिर है, तो जय विजय भी द्वारपाल में है। यहाँ पर गज शार्दुल दिखाया जा रहा है, जो कि जाजल देव जो थे उन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे, उन सोनों के सिक्कों में गज शार्दुल को प्रिंट कराया था। मतलब वे सत्ता, उनका मानना था कि सत्ता और जो अधिकारी हैं, या सत्ता और राजा जो है समान रूप से दोनों को उन्होंने अपने सोने के सिक्कों में दिखाया था। जब उन्होंने त्रिपुरों के कलचुरी से, जब उन्होंने त्रिपुरी मतलब जबलपुर की वो शाखा थी यहाँ जो दक्षिण कौशल में राज कर रही थी, उनसे जब उन्होंने खुद को स्वतंत्र कर लिया, वहाँ टैक्स देना बंद कर दिया, तो उस खुशी में दक्षिण कौशल में उन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे। और उसके बाद देखें हम लोग, तो ये 2 कॉलम दिख रहे हैं आजू बाजू, ये 2 बड़े बड़े कॉलम, काफ़ी चौड़े चौड़े कॉलम, जो कि 2 भागों में बटे हुए हैं। यहाँ पर एक कॉलम, और ये क्योंकि पूरा ऊपर तक नहीं गए हैं इसलिए हम इसे अर्ध कॉलम कहते हैं, अर्ध जो स्तंभ कहते हैं। इस अर्ध स्तंभ में दोनों जो यहाँ पर बनी हुई है, ये प्रक्षेप छोटे छोटे बने हुए हैं, जो आले बने हुए हैं, उनमें बहुत से साधु, साधक, नर्तक, वाद्य यंत्रक, तो ये यहाँ पर जो है वाद वृंदक, यहाँ पर जो बहुत से बने, यहाँ पर जो है बहुत से साधु, संत, साधक, नर्तक और जो भगवान के आराधक हैं, ये यहाँ पर इन जो ब्रैकेट्स है या प्रक्षेपक है या जो आले छोटे छोटे बने हुए हैं, इनमें बने हुए हैं। एक चीज़ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि ये अर्ध कॉलम कैसे हैं, पूरे कॉलम क्यों नहीं है। देखिए, ये नागर शैली का मंदिर था, तो नागर शैली के मंदिर में ये जो अभी दिख रहा है ये गर्भगृह ही शेष है। और नागर शैली का मंदिर क्योंकि काफ़ी बड़ा ये बन रहा था, तो इसके साथ में एक मंडप जरूर था यहाँ पर, जो कि आप ऊपर वाले पत्थर को देख सकते हैं कि बड़े अजीब ढंग से टूटा हुआ बीच का दिख रहा है। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक छत हुआ करती थी, और ये अर्ध स्तंभ के सपोर्ट में यहाँ और स्तंभ रहे होंगे, और ये एक मंडप का स्थान था। मंडप का स्थान होता है गर्भगृह के सामने। जो आने वाले लोग हैं, जो आने वाले भक्त हैं, उनके खड़े होने के लिए, और तरह तरह के जो आयोजन भी होते थे वो मंदिरों में ही होते थे। अगर शादी ब्याह भी होना है या फिर कोई भजन कीर्तन होना, कुछ भी होना है, तो वो सब होता था मंदिरों में। तो उसके लिए मंडप हुआ करता था गर्भगृह के बाहर। मित्रों, यहाँ पर वीडियो का पहला भाग समाप्त होता है। जांजगीर के विष्णु मंदिर का दूसरा और अंतिम भाग अवश्य देखें,
क्योंकि मंदिर की असली खूबसूरती मंदिर के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशा में ही है। मंदिर अष्टदिक्पालों पर आधारित है तथा सुंदर देव कन्याओं का चित्रण है। वह सब हम आपको अगले भाग में दिखाएंगे। मिलते हैं। नमस्कार।